हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जब करने वाले हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ 19 अप्रैल 2021 का DSSB जूनियर स्टेनोग्राफर में जो आया था। तो इसमें अब हम क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चनों को जब मैं करूँगा तो इनकी आपको पीपीटी भी दे दूँगा। और साथ साथ में पीपीटी के साथ साथ में इनके सॉल्यूशन भी जो है मतलब मैं इसमें करूँगा। इनको सॉल्यूशन भी मैं आपको दे करूँगा इसमें साथ में, ठीक है ना। तो जैसे एक ये क्वेश्चन है, A=10, A=15 और I20 और M25। करिए आप इसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले ऐसा कर लेता हूँ ना। वैसे ऐसा कोई करना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये जब भी ऐसे पेपर में होते इस तरीके से ABCDEFGHIJKLM, इसके कोडिंग लिख लेता हूँ, नंबरिंग लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर NOPQRSTUVWXYZ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 25 26, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर A10 है, ठीक है ना। A जो है ये 10, इसने A का मान 10 दे रखा है, फिर इसमें 5 जोड़ दिए, फिर दोबारा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 5 जोड़ दिए, फिर यहाँ पर भी 5 प्लस कर रहा है। तो अब भी अगली बार भी क्या करेगा, 5 प्लस करेगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू क्या है वैसे असल में हमारे पास 1 है, ठीक है। और फिर E क्या है यहाँ पर 5 पे, ठीक है। तो 1 प्लस में 4 कर रहा है ये, ठीक है। इसी तरीके से 10 प्लस में 5 कर रहा है। अब वो सॉरी 1 प्लस में 4 कर रहा है, E आ गया। और E के बाद क्या, E के बाद I 5 प्लस में 4 कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर I आ गया। इसी तरीके से I कितने पे है, 9 पे है ना। 9 प्लस 4 कर रहा है, 13 आ गया। 13 पे M आ गया और M प्लस 4 कर रहा है तो आएगा हमारा NOPQ, ठीक है। तो ये Q आ जाएगा, यानी 13 प्लस 4 17 और 17 पे आता है हमारा Q, ये वाला। तो ये वाला Q, तो Q तो ऐसा आ गया और 30 हमारे पास है, तो इसका ये आ गया Q=30। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये FIN, यहाँ पर भी हम इस तरीके से, ये ऐसे बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे आप लिख लीजिए, इस तरीके से कोडिंग भी याद हो जाएगी। FGH IJKLM, ठीक है। यहाँ पर NOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। कोडिंग लिख लिया हमने। अब हम देख लेते हैं कि F किस पे है। F कौन से पे, ABCDEF, F है 6 पे। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, F है 6 पे। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो जैसे FIN चल रही है सीरीज, फिर उसके बाद N सेम यहीं पर लिख दिया, फिर उसके बाद ये V सेम यहाँ पर लिख दिया, फिर D यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब तो ये वाली सीरीज़ तो हमें पता चल गई कि D तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर D के बाद क्या आएगा, F के बाद क्या है, GH, यानी 2 छोड़े गए हैं। F कितने बार है, 6,
6 के बाद आई आएगा, ठीक है ना, यानी 2 प्लस करा गया है, ठीक है। 6 में 2 छोड़े गए हैं, अगर हम देखा जाए तो 3 प्लस करा गया है, तो 9 आ गया। और 9 पे आता है आई, और इसी तरीके से 9 प्लस में 3, 9 पे आता है आई। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9, और 9 प्लस में 3 क्या आता है 12, और 12 पे क्या आएगा, अब देख लेते हैं 12 पे क्या आएगा। यहाँ पर 12 पे आ रहा है एल, ठीक है ना, 9 10 11 12। आई जे के एल। अब ये आई के बाद यहाँ पर 3 छोड़ा गया, और आई के बाद यहाँ पर एन आ रहा है, आई जे के एल एम, यानी 4 प्लस करा गया इसमें, ठीक है। तो ये सीरीज चलेगा इसमें। तो ये 13, और 13 पे क्या आ रहा है हमारा, 13 पे आ रहा है आई जे के एल एम, है ना, 9 आई जे एफ जी एच छोड़ के आई जे के एल एम छोड़ के एन, ठीक है ना। तो इसमें आई तो हो गया 9, और ये आपका एन हो गया, एन किस पे आ रहा है पहले हम देख लेते हैं। एन आ रहा है 14 पे, तो जैसे 14 बनाने के लिए 5 जोड़ दूंगा मैं, तो 14 पे आ रहा है एन, यानी 5 जोड़ा गया है ना। यानी इसमें क्या सीरीज चल रही है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, इस तरीके से चल रहा होगा ये। चलो अब इसके बाद अब यहीं पर ही आ जाते हैं सीधा। अब वी वाई डी का देख लेते हैं, वी वाई डी। अब आ जाते हैं वी वाई डी वाला देख लेते हैं। इसे बटो देता हूँ मैं। अब जैसे वी वाई और डी है, वी कितने पर आ रहा है, हम पहले इसकी कोडिंग लिख देते हैं, आसान रहेगा इसके लिए। 22, वाई आ रहा है 25 पे, और डी आ रहा है 4 पे। तो डी का डी हमने इस तरीके से यहीं पर लिख दिया, क्योंकि सेम ही आ जा रहा है, हमने जैसे देखा है ना, क्योंकि जैसे एन यहाँ पर सेम आ जा रहा है, वी यहाँ पर सेम आ जा रहा है, डी भी इस तरीके से यहाँ पर सेम आ जाएगा पहले अक्षर पे। फिर उसके बाद वी के बाद कितने अक्षर छोड़ के, वी डब्ल्यू एक्स छोड़ के वाई, तो डी इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, डी ई एफ छोड़ के जी, और वाई जेड ए बी सी छोड़ के जेड ए बी सी, है ना, यानी 4 का गैप लेके डी आ गया। उसी तरीके से जी एच आई जे के छोड़ के एल आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी आता है चौथे नंबर पे, जी आता है क्या नाम है 7वें नंबर पे, और एल आ रहा है आपका 12वें नंबर पे। तो इसमें 4 और 3 7, और 7 और 5 12, यानी 2 का गैप लेके चला जा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से डी जी एल आ गया आपका, ये वाला हो गया आपका राइट आंसर। और अब आते हैं दूसरे उस पर, ये भी सेम ही है। और अब आते तीसरे उस पर, सी डब्ल्यू एच के एफ यू डबल एल आई एस पी एम एल क्यू टी एन ओ ओ वाई ओ। तो क्या हो रहा है इसमें देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से गैप लिया जा रहा है। सी 2 का गैप छोड़ के डी, ई छोड़ के एफ, 2 का गैप छोड़ के जी एच छोड़ के आई, 2 का गैप छोड़ के जे के छोड़ के एल, 2 का गैप छोड़ के एम एन छोड़ के ओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आपको इसमें ये वाला फाइंड द रॉन्ग सीरीज, ये है क्वेश्चन। तो गलत सीरीज आपको निकालना है इसमें। अब इस तरीके से यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर अब ये इसमें चल रहा है मतलब रिवर्स में, ओ पी छोड़ के क्यू, आर छोड़ के एस, टी छोड़ के यू, वी छोड़ के डब्ल्यू। इसी तरीके से एच आई जे छोड़ के आई जे के छोड़ के एल, एम एन ओ छोड़ के पी, क्यू आर एस छोड़ के टी, यू वी डब्ल्यू एक्स छोड़ के वाई, ठीक है ना। इसी तरीके से अब यहाँ पर एन ओ छोड़ के पी, ठीक है ना,
अब यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर के, एल, एम, एन, ओ, ठीक है, सी, डब्ल्यू, एच, के, सी, डी छोड़ के ई छोड़ के एफ, और एफ, जी, एच छोड़ के आई, आई, जे, के छोड़ के एल, एल, एम, एन छोड़ के ओ, ठीक है। अब इसी तरीके से डब्ल्यू, ओ, पी छोड़ के क्यू, आर छोड़ के एस, टी छोड़ के यू, वी छोड़ के डब्ल्यू, एच, आई, जे, के छोड़ के एल, एम, एन, ओ छोड़ के पी, पी, क्यू, आर, एस छोड़ के टी, यू, वी, डब्ल्यू, छोड़ के एक्स। तो यहाँ पर ये एक्स आना चाहिए था गाइस, है ना, तो ये होना चाहिए था ओ एक्स, जो कि ये वाला गलत है, ठीक है। ओ समझ में आ गया होगा। और ए, जी, एल, पी, एस, है ना। अब यहाँ पर ए, अब यहाँ पर क्या गैप जो हो रहा है ना, कम होता जा रहा है, ठीक है ना। जैसे ए से जी के बीच का गैप ए, बी, सी, डी, ई, एफ, यानी 5 का गैप था। अब इसके अगले 4 का गैप हो रहा है यहाँ पर, जी, एच, आई, जे, के, है ना, 4 का गैप छोड़ के एल हो गया। अब यहाँ पर 3 का गैप हो रहा है, एल, एम, एन, ओ छोड़ के पी। अब यहाँ पर 2 का गैप हो रहा है, पी, क्यू, आर छोड़ के एस। अब यहाँ पर 1 का गैप हो रहा है, एस, टी छोड़ के यू, तो ये यू आ जाएगा। अब ये है, ध्यान रहे, जैसे गूगल का सुंदर पिचाई है, CEO है गूगल का CEO कौन है, सुंदर पिचाई है ना, पिचाई है। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का सत्यनारायण नडेला, ठीक है ना, सत्यनारायण नडेला हो जाएगा। अब दूसरे पे आते हैं, मैडम क्यूरी इज़ रिलेटेड टू साइंस, मैडम क्यूरी साइंस से रिलेटेड है। इन द सेम के लियोनार्डो डा विंची इज़ रिलेटेड टू पेंटिंग्स, ठीक है ना, उनकी पेंटिंग्स जो है मोनालिसा वाली, ठीक है। तो लियोनार्डो की जो मशहूर पेंटिंग है, लियोनार्डो की फेमस पेंटिंग मोनालिसा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, एक और क्वेश्चन है के। अब यहाँ पर भी गैप चल रहा है, देखिए, जैसे के बाद कितना, एल, एम, एन, ओ, 4 छोड़ के पी का आ गया, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये गैप चल रहा है, या भी देखना पड़ेगा एक बार इसका, पहले वो पूरा बना लेते हैं इस, है ना। एक बार इसका वो बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं पहले, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये विपरीत के होते हैं गाइस, मैं आपको पीछे बताना भूल गया कि ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, इस तरीके से। अब देखते हैं के, आई, जे, के आ रहा है 11 पे, ठीक है ना, के आ रहा है 11 पे, और पी आ रहा है, के जस्ट अपोजिट पी है, पी आ रहा है 16 पे। अभी देखते हैं अगर ये अपोजिट पे चल रहा है तो। इसी तरीके से आई आ रहा है 9 पे, और आर आ रहा है जस्ट उसके अपोजिट पे, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर अपोजिट की सीरीज़ चल रही है, यहाँ पर एम आ रहा है 13 पे, और इसी तरीके से एन आ रहा है 14 पे। तो यहाँ पर अपोजिट की सीरीज चल रही है, जस्ट अपोजिट, एम का अपोजिट है। तो इसी तरीके से टोर यानी टी आ रहा है, टी का अपोजिट क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टी का अपोजिट हो गया जी, ठीक है, तो जी आ गया।
और इसी तरीके से ओ का अपोजिट हो गया, ओ का अपोजिट हो गया आपका एल, ठीक है, और आर का अपोजिट हो गया आपका पी क्यू आर, आर का अपोजिट हो गया आपका आई। तो जी एल आई इसका इस तरीके से आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर भी एफ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर इन द गिवन अल्टरनेटिव। ये वाला क्वेश्चन है इसका गाइस, देखते हैं फिर दोबारा एक बनाते हैं इसका, क्या इसमें सीरीज चल रही पता करते हैं। यहाँ पर एफ डी सी डी छोड़ के एफ है, और इस तरीके से एच आई जे के छोड़ के एल, इसी तरीके से सी डी ई एफ छोड़ के जी, आई जे के एल छोड़ के एल, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला सीरीज चल रहा है गाइस। इसमें क्या सीरीज चल रही है मैं बताता हूँ। देखो एफ एल और बी और एच, बी यहाँ पर इस तरीके से उल्टा चल रहा है, पहले से पहला बी बी सी डी ई छोड़ के, यानी 3 का गैप देके, ठीक है ना। तो ये एफ आ गया, इसी तरीके से उल्टा यहाँ पर चल रहा है, 3 का गैप देके एच आई जे के छोड़ के एल आ गया। अभी इसी तरीके से हमें जी एम का करना है, जी एम, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से जी से पहले क्या आएगा, जी से पहले आएगा, मतलब यहाँ पर हमने इधर से 3 का गैप लेके चल रहे हैं ना, यानी 3 पीछे, यहाँ पर 3 पीछे जाएगा। तो जी से पहले आएगा ए बी सी डी, ई एफ आएगा, फिर ई आएगा, और फिर आएगा सी, सी डी ई एफ छोड़ के जी, तो सी आ जाएगा। उसी तरीके से एम का भी यहाँ पर इसी तरीके से आई जे के एल, 3 का गैप छोड़ के आई आ जाएगा, तो सी आई इस तरीके से आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज नोएडा इज STNIF, तो मेरठ को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं क्या इसमें उस सीरीज चल रही है। नोएडा, नोएडा यहाँ पर STNIF, OPQR 4 का गैप दिया जा रहा है, OPQRS 4 का गैप दिया जा रहा है, IJKLM 4 का गैप दिया जा रहा है, DEFGS 4 का गैप दिया जा रहा है, ABCDE 4 का गैप दिया जा रहा है। इसी तरीके से मेरठ को भी हम 4 का गैप कर देंगे गाइस। मेरठ को MNOPQ, ठीक है, NOPQ, इसके बाद क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, EFGHI, इसके बाद क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, 4 का गैप देगा। यहाँ पर भी 4 का गैप देंगे, फिर दोबारा G आना है, ठीक है, और यहाँ पर भी 4 का गैप देंगे, RSTUV W आ जाएगा, UVWXY Z आ जाएगा, और उसके बाद TUVWX Y आ जाएगा, RJJWZY, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रैग इज रिटन एज 35, माली इज रिटन एज 45 एंड ट्रिम इज रिटन एज, तो इसके लिए हमें वो टेबल बनानी पड़ेगी गाइस, बना लेते हैं इस तरीके से। मैं बार बार टेबल इस वजह से बनवा रहा हूँ, तो एक तरीके से टेबल इस तरीके से बार बार आप बनाएंगे तो आपको कोड भी इस तरीके से याद हो जाएंगे। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि मतलब याद करने के लिए, और ट्रिक तो भूल ही जाते हैं, तो इसी वजह से ये अपना बना लो, अपना याद ही हो जाएगा। तो NOPQRSTUVWXYZ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। अब यहाँ पर इसका देखना है, कोडिंग कर दो बस। यहाँ पर FRA के एफ की क्या रही होगी, पहले देख लेते कोडिंग करके क्या रहता है, ठीक है ना।
एफ है, एफ है, एफ यहाँ पर है 6 प्लस करता हूँ मैं आर आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, क्यू आर। सबसे पहले हमें प्लस करके ही देखना होता है, ठीक है ना, क्योंकि प्लस उसके बाद माइनस करके फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से। तो यहाँ पर मुझे देख के कोई छोटी संख्या तो इस देख के प्लस लग रहा है, तो पहले प्लस लगा के देख लेता हूँ। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर बराबर 18 प्लस में 1 प्लस में के, आई जे के बराबर 11, 11 और 1 12, 12 18 30 और 6 36, 36 में से 1 घटा दिया, इसका मतलब यहाँ पर 35 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और माल्ट का भी इसी तरीके से आ रहा है, ठीक है। ट्रिम का आप देख लेते हैं, ट्रिम का कैसे है, TRIM, ठीक है। इसे मिटो देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखता हूँ, चलो माल्ट का भी दिखा देता हूँ एक बार। माल्ट का हो गया, ठीक है। माल्ट का अपने को जैसे माल्ट का एम का क्या आ रहा है 13, ए का आ रहा है 1, आई जे के एल 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 का आ रहा है 12 और टी का आ रहा है यहाँ पर टी का आ रहा है 20 और 32 और 13, 32 और 13 ये आ गया आपका, और 13 45 और 6 46, ठीक है। 46 आ गए टोटल, इसमें से -1 का 45, ये इस तरीके से आ रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर ट्रिम का भी लेंगे, TRIM, ठीक है। तो टी का क्या आ जाएगा, टी का 20, टी क्यू आर बराबर 18, आई बराबर ABCDFGH आई बराबर 9 और एम बराबर 30, 38 प्लस 30 52 और 9 20 प्लस 18 38 प्लस 30 कर लेते हैं 52 प्लस 9 61, गलत जोड़ दिया हमने, 32 34 13 45 46 -1, टी बराबर है 20, आर बराबर है 18, आई बराबर है 9 और एम बराबर है 30। 13 और 9 22, कैलकुलेटर चल लेते हैं, कैलकुलेटर 20 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 30 60 आएगा, मतलब जोड़ 60 आएगा, 60 माइनस में 1 निकल करेंगे 15 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा, मैं इसे रब कर लेता हूँ, कन्फ्यूजन आ गई ताकि। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित पूर्वांश समय फ्रैग को 35, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हिंदी में। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज 1875 मीन्स वुड द राउंड वॉच, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, मैं बता रहा हूँ। 1875 मीन्स वुड द राउंड वॉच, पहले तो आप ये स्टेटमेंट लिख दे, वुड द राउंड वॉच, वाउंड द राउंड वॉच, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, वाउंड द राउंड वॉच, ये क्या आ गया 1875, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 वर्ड है और 4 ही डिजिट है, ठीक है। अब एक बार और लिखता हूँ, 6143 मीन्स एक इज राउंड, एक इज राउंड। ये इस तरीके से ही करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस वो करेंगे तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक केक इज राउंड, ठीक है ना। 6143 7321 मीन्स वॉच ए राउंड व्हील, वॉच ए राउंड व्हील, ठीक है। तो 7321 मीन्स वॉच ए राउंड व्हील हो जाएगा। और
ठीक है। और इसका क्या है 7 3 2 1। अब एक किसका पूछ रहा है, यहाँ पर पढ़ेंगे फाइंड द कोड फॉर वॉच। वॉच के लिए क्या कोड रहेगा इनमें से, तो हम वॉच के लिए देख लेते हैं। वॉच हमें किस में मिल रही है, इसमें मिल रही है, ठीक है ना। पहले हम तीनों में कॉमन देख लेंगे, तीनों में कॉमन क्या है 1 है, ठीक है। तो एक 1 ही है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर देखेंगे द राउंड वॉच, वाउंड द राउंड वॉच, राउंड, ठीक है। तो राउंड तीनों में कॉमन है, ये राउंड, ये राउंड और ये राउंड। और इसी तरीके से यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या है 1 1 1। तो राउंड का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखेंगे तीनों में कोई कुछ और कॉमन है 8 7 5, यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना। अब हम इन दोनों में देखेंगे ऊपर नीचे वाले में 7 4 5 3 6 1। तो यहाँ पर कुछ कॉमन है, यहाँ पर 4 7 5 7 5, यहाँ पर 6 4 3, ठीक है। 8 है, यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है। अब इस वाले और इस वाले में देखेंगे, अब नीचे वाले और ऊपर वाले में, यानी इसमें और इसमें, ठीक है। यानी इसमें और इसमें देखेंगे 3 और 1 4 और 2 3 और 3 कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, है ना। 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 और 3 कर देंगे। 3 और 3 यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, वॉच एक वील, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ठीक है। तो ए इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 7, अब यहाँ पर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट वाले में क्या 7 और 7 यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। 7 और ये 7। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर वॉच कॉमन है, यहाँ पर भी वॉच कॉमन है, वॉच बराबर है 7। तो ये हमसे किसका पूछ रहा था, 7 वॉच का ही पूछ रहा था। हालांकि हम शुरुआत में भी कर सकते थे वॉच और वॉच, हम देखेंगे यहाँ पर 7 और 7 ये दोनों वॉच में ही है, तो यही 7 कॉमन है। लेकिन मैंने और क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं इसे समझाने के लिए आपको ये करा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो बस इसमें जो भी बचता है, मान लीजिए इसमें व्हील का पूछ लिया, अब यहाँ पर व्हील का ये व्हील बचा, तो व्हील का क्या आ रहा है 2, तो ये बचा हुआ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। केक का पूछ लेते हैं, तो केक का किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर 6 यहाँ पर 6 तो कोई कॉमन है नहीं, यहाँ पर 5 कॉमन है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर केक का क्या बच रहा है, यहाँ पर या तो केक का यहाँ पर या तो 6 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, ठीक है ना, इस तरीके से दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर दा का पूछ लेंगे, तो दा का या तो 8 होगा या 5 होगा। वाउंड का पूछ लेंगे, या 5 होगा या 8 होगा, इस तरीके से। इफ टीचर इज quoted as क्या हिटर स्टूडेंट इज ड्यू टेंस फॉर सक्सेस इज क्या, टीचर को TEACHER, टीचर को लिख दिया CAHEETR, ठीक है। एक बार देखते हैं इसे, C यहाँ पर आ गया, A यहाँ पर आ गया, H यहाँ पर आ गया। अब ये E ये वाला होगा, ये वाले यहाँ पर आ गया, ये T यहाँ पर आ गया, R को ऐसे लिख दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट को सक्सेस को मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ, सक्सेस S तो बिल्कुल सेम ही आ गया, ठीक है। अब C कौन सा लिया था 1 2 3 4, जो 4 वाला था वो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 वाला पहले उसमें आ गया C। अब यहाँ पर A 1 2 3, जो 3 वाला था उसे भी यहाँ पर हमने लिया है C आ गया। अब इस तरीके से H आया, H जो है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया। 5 नंबर पे E है, तो यहाँ पर E आ गया। उसी तरीके से H के बाद क्या है यहाँ पर E जो है 2 नंबर वाला आया है, तो यहाँ पर 2 नंबर वाले पे क्या है U यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से E जो है वो 1 2 3 4 5 6 नंबर वाला है, तो यहाँ पर भी 6 नंबर वाले पे क्या आ रहा है S आ रहा है, तो यहाँ पर भी S, ठीक है। और यहाँ पर ये सबसे वाला ये दूसरे नंबर पे लास्ट सेकंड पे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा।
there is a group of 6 people A, B, C, D, not necessarily in the same order. D is taller than A and E. D is taller than A and E. F is taller than B, C, B and C, और E is taller than F और A is taller than F, which is the following. ठीक है, इसे दो तरीके से कर सकते हैं गाइस. पहले वाला तरीका दिखाता हूँ मैं. A, B, C, D, E, F. ठीक है, D is taller than A and E. ठीक है, अब D is taller than A and E. हाँ, पहले लिख देता हूँ D is taller than A और E. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पहले A आया फिर उसके बाद E आया, इस वजह से हमने इसी क्रम में लिखा है. ठीक है ना, अभी हम इसी क्रम में लिखने की कोशिश करते हैं, फिर देखें क्या क्रम चेंज हो सकता है कि सीक्वेंस को चेंज होगा या नहीं. F is taller than B and C. ठीक है, अब यहाँ पर एक और बनाते हैं. F is taller than B and C और E is taller than F. अब यहाँ पर क्या करा, E is taller than F. ठीक है ना, E is taller than F और A is taller than E is taller than F और A is taller than F. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पर E is taller than F और ठीक है, और A is taller than F. यहाँ पर तो A पहले से ही बड़ा है इसमें, तो यहाँ पर ये वाले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसे मैं तोड़ देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये, यहाँ पर पढ़ेंगे जैसे D is taller than A and E, D is taller than A and E. ठीक है, F is taller than B and C, F is taller than B and C. ठीक है, ठीक है, और E is taller than F. E जो है F से टॉलर है. ठीक है, तो ये टॉलर है ये. ठीक है, और A is taller than F और A भी F से टॉलर है. तो A भी F से टॉलर है क्योंकि A तो अल्टीमेटली E से बड़ा ही है ना, उस हिसाब से. तो जब E से बड़ा है तो F से तो बड़ा होगा ही, तो उस हिसाब से A भी टॉलर है F से. तो अब यहाँ पर आता है, अब यहाँ पर अब ये क्या बच रही है, हमने एक सीक्वेंस लगा दिया और F से F किन किन से बड़ा है, B और C से बड़ा है, तो ये वाला सीक्वेंस लगा देते हैं. F बड़ा है B से और C से, तो ये सीक्वेंस पूरा हो गया. ये वाला सीक्वेंस हमने यहाँ पर जोड़ दिया है. अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द शॉर्टेस्ट पर्सन. इनमें से शॉर्टेस्ट पर्सन कौन हो सकता है. ठीक है ना, तो शॉर्टेस्ट पर्सन सबसे ज़्यादा तो B है या फिर C है. ठीक है ना, अब यहाँ पे B और C यहाँ पर क्यों आए हैं. ठीक है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या है ना, नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर. तो यहाँ पर नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, इस कारण से हो सकता है C यहाँ पर हो, B यहाँ पर हो, तो इस वजह से यहाँ पर B और C यह वाले ऑप्शन में दिया है. ठीक है, एक तरीका इसका ये हो गया करने का. अब आते हैं दूसरे तरीके पे. ठीक है, दूसरे तरीके पे आते हैं. एक पहले यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे. ठीक है, अब करेंगे ऐसे A B C D E और F. अब इसको देखेंगे, हम लगाएंगे D is taller than A and E. ठीक है ना, अब D को हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे. D A और E से बड़ा है तो A को इससे छोटा ही रखेंगे और E को भी इससे छोटा ही रखेंगे. ठीक है, अभी ऐसे मान के चलेंगे. ठीक है, D is taller than A and E, ये वाला हो गया हमारा, और F is taller than B and C. ठीक है, और F जो है B और C से टॉलर है, इसे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे. F जो है B और C से टॉलर है. तो F is taller than B and C. ठीक है, तो B को मैं इतना मान लेता हूँ और C को भी मैं इतना मान लेता हूँ. ठीक है, और E is taller than F और E जो है F से टॉलर है. अब यहाँ पर F है, यहाँ पर E है, तो इसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, और जो सबसे पहले D था उसे मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ. ठीक है, E is taller than F और A is taller than F और A जो है F से टॉलर है. ठीक है, तो F यहाँ पर कर रखा, तो A को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, है ना. A is taller than F. Which of the following can be shortest person. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, B और C आ रहा है ना. ठीक है, यहाँ पर भी तो ये सबसे छोटे आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा कौन सा हो गया. देखो मैं दिखाता हूँ इसे जोड़ के, ऐसे अगर जोड़ दूँ ग्राफ की तरह. ठीक है, सबसे बड़ा तो यही हो गया D, फिर उससे छोटा ये हो गया. ठीक है, फिर उससे छोटा ये हो गया. ठीक है,
तो सबसे छोटा ही हो गया, इन दोनों सबसे छोटा ही हो गया, तो बी और सी है, इस तरीके से हो गया। 6 people P Q R S T U in a row not necessarily in same order, P and Q 2 person, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 6 people P Q R S T U 6 पर्सन है और सेम ऑर्डर में इस तरीके से हो सकता है बैठे नहीं बैठे। इफ़ 2 पर्सन बिटवीन P एंड Q, ठीक है, P और Q के बीच में 2 पर्सन है, P और Q लिखता हूँ, इसके बीच में कोई 2 पर्सन है, ठीक है। एंड 2 पर्सन सिट बिटवीन T एंड U, T और U के बीच में भी कोई 2 पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर इनके लिए खाली स्थान जोड़ देता हूँ, इन्हें बिठाना भी तो है। सिट इन T एंड U, हाउ मनी पर्सन बिटवीन सिट इन R एंड S, R एंड S के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या करें, 6 पीपल P Q R S T U सिट इन अ रो, ठीक है, P Q R S T U सिट इन अ रो, एक रो में बैठे हुए, नोट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, मतलब इसी ऑर्डर में बैठे हैं, ये बिल्कुल पक्का नहीं है। इफ़ 2 पर्सन सिट इन P एंड Q, इफ़ 2 पर्सन सिट इन P एंड Q, P और Q के बीच में कोई 2 पर्सन बैठे हैं, एंड 2 पर्सन सिट इन बिटवीन T एंड U, T एंड U के बीच में भी कोई 2 पर्सन बैठे हैं, ठीक है। देन हाउ मनी पर्सन बिटवीन R एंड S, तो R एंड S के बीच में कितने पर्सन हैं, ठीक है। तो P और Q के बीच में कोई 2 बैठे हैं और T और U के बीच में कोई भी बैठे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है कि हाउ मैनी पर्सन बिटवीन R और S, ठीक है, R और S के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, ठीक है। तो P Q तो ये किस तरीके से होगा, 6 P Q R S T नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर, 2 पर्सन सिट इन बिटवीन P एंड Q, P एंड Q के बीच में बैठे हैं 2 पर्सन, ठीक है, ये आ गया। एंड 2 पर्सन सिट इन T एंड U, T एंड U 2 पर्सन सिट इन। देन हाउ मैनी पर्सन बिटवीन R एंड S, R एंड S के बीच में कितने पर्सन बैठे होंगे, P Q के बीच में और R और S के बीच में कितने पर्सन बैठे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं P और Q, बीच में आ गया, और T और U, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 6 पर्सन है, 6 में से 4 तो ही हो गए, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसे मैं R रख दें और इसे हम रखते हैं S, तो R और S के बीच में कितने पर्सन बैठे होंगे, T Q और T, तो 2 पर्सन ही बैठे होंगे, ठीक है ना। अब चाहे R इधर रख दें, चाहे S इधर रख दें, चाहे R इधर रखें, तब भी 2 ही पर्सन बैठेंगे, क्योंकि जब बचे ही 2 हैं तो 2 ही बैठेंगे, ठीक है ना। तो वो उस हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं सेवन पर्सन A थ्रो G इज राउंड ए सर्कुलर टेबल, 7 पर्सन 7 आदमी है, A थ्रो G सिट अराउंड सर्कुलर टेबल सजेट B सिट टू द राइट ऑफ E। अभी इसे बिठाते हैं, यहाँ पर एक सर्कुलर टेबल बना देते हैं। इसमें क्या, सर्कुलर टेबल सजेट B सिट टू द राइट ऑफ E, हु सिट्स प्लेस अवे फ्रॉम A, D सिट्स एडजेसेंट टू B, A सिट टू द राइट ऑफ C, हु सिट्स द लेफ्ट। अब यहाँ पर ये नहीं बता रखा है कि वो किस तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं बता रखा तो हम ये मान के चलेंगे सभी पर्सन केंद्र में देख रहे हैं, मतलब सेंटर में देख रहे हैं। यहाँ पर टेबल पे बैठे हैं तो बीच में अंदर टेबल के अंदर की तरफ मुँह करके देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, A थ्रो G सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल, A थ्रो G सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल, B सिट्स टू द राइट ऑफ E। पहले यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर E को बिठा देते हैं, E के B सिट्स टू द राइट ऑफ E, E के राइट B बैठा हुआ है, वो सिट्स टू प्लेस अवे फ्रॉम A, और जो ये B है वो A के 2 प्लेस छोड़कर बैठा हुआ है, ठीक है ना। 1 2 छोड़ के B बिठा दिया, ठीक है।
ठीक है, ये बी, और डी सिट्स एडजेसेंट टू बी, डी जो है बी के एडजेसेंट बैठा है, बिल्कुल बगल में बैठा है यानी, ठीक है। और बी एंड जी, बी और जी के बिल्कुल बगल में बैठा है डी, तो यहाँ पर डी यहाँ पर बिठा देता हूँ और जी यहाँ पर बिठा देता हूँ, ठीक है। ए सिट्स टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट ए बैठा है, ठीक है, तो सी को बिठा देता हूँ, सी का राइट ए हो गया। ठीक है, और हु सिट्स द लेफ्ट, हु, अब यहाँ पर जी बिठा दिया हमने, बी बिठा दिया, अब यहाँ पर कौन सा बचा, एफ ही बचा, तो यहाँ पर एफ बिठा देता हूँ। हु सिट्स द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ के लेफ्ट कौन बैठा है, ए बैठा है, तो ए ही बिठा दिया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आ गया। इन ए रो 28 स्टूडेंट वाज 28 स्टूडेंट, जमुना वाज 12 फ्रॉम लेफ्ट एंड गंगा वाज 19 फ्रॉम राइट हैंड। इफ सरस्वती वाज, ठीक है, एक रो है ये, ठीक है, और इसमें 28 स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये 28 स्टूडेंट की रो है, 28 स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, जमुना वाज, ये तो हो गया आपका राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट। जमुना वाज 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड गंगा वाज 19 फ्रॉम द राइट। जमुना वाज 12, तो जमुना यहाँ से 12th पे है, ये जमुना है ना, एंड गंगा वाज 19 फ्रॉम राइट हैंड, गंगा यहाँ पर है कहीं 19th पे, 19th पोजीशन पे है ना। इफ सरस्वती वाज एग्जैक्टली इन बिटवीन देम, सरस्वती यहाँ पर कहीं बीच में है, ठीक है। तो एज्यूम स्टूडेंट वर सीटिंग टू द नॉर्थ, तो वाट द सरस्वती पोजीशन, तो सरस्वती की क्या पोजीशन रहेगी, ठीक है ना। तो सरस्वती की पोजीशन 11-21, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका होता है टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस में राइट माइनस में 1, ठीक है। तो पहले देख लेता हूँ, मतलब टोटल लेफ़्ट कितना है 12 और राइट कितना है 19 माइनस में 1, तो 21 माइनस में 1 20, ठीक है ना, 20 टोटल है। तो मैं मान लेता हूँ कि 10 आधे इधर होंगे, 10 आधे इधर होंगे, ठीक है। तो 10 और 10 ये हो गया 20, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 है और ये अब यहाँ पर हम जानते हैं कि टोटल है 28, ठीक है। और लेकिन हमारे यहाँ हिसाब से ये आ रहे हैं 20, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, तो 28 और ये कितने ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब 8 ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। और हम देख रहे हैं कि राइट हैंड से, ठीक है, राइट हैंड से सरस्वती की पोजीशन पूछी जाए, राइट हैंड से कितना है 10, ठीक है। तो 8 ज़्यादा आ रहे हैं और राइट हैंड से 10 हैं, तो सरस्वती की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है। तो 18वीं पोजीशन हो जाएगी। अब सी इज़ द डॉटर ऑफ ए, सी इज़ डॉटर ऑफ ए, सी जो है ए की डॉटर है, इसे बताता हूँ, ए की डॉटर है सी, ठीक है ना। यहाँ पर पहले ए लिख देता हूँ, यहाँ पर सी लिख देता हूँ। ए इज़ नॉट द फादर, फादर नहीं है तो क्या मदर होगी, ठीक है। ई इज़ नॉट नाइस ऑफ सी, और ई जो है सी की नाइस, ई इज़ नॉट नहीं, ई इज़ नाइस ऑफ सी, भतीजी है, ठीक है ना। ई जो है भतीजी है सी की, ठीक है। और ये सी भी क्या बताएगी, ये डॉटर है, ठीक है। सी इज़ द डॉटर ऑफ ए बट ए इज़ नॉट द फादर ऑफ सी, फादर नहीं है तो मदर होगी। ई इज़ नॉट, ई इज़ नीस ऑफ सी, ई भतीजी है, और ई इज़ डॉटर ऑफ एफ, और ई जो है एफ़ की डॉटर है, ठीक है ना, ये एफ़ की डॉटर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बना देता हूँ ताकि मतलब ये कि ये इनसे बड़े हैं, ये इनसे छोटे हैं, इस तरीके से ये बना दे। माइनस का मतलब फीमेल है,
ई इज़ डॉटर ऑफ एफ, ई इज़ डॉटर ऑफ एफ, ठीक है। और एफ इज़ हस्बैंड ऑफ डी, यानी एफ जो है मेल है और डी जो है फीमेल है। और डी एंड हस्बैंड एंड एफ हैज़ नो सिबलिंग, और एफ का कोई सिबलिंग नहीं है, यानी इसके कोई और बच्चे नहीं है, अकेली बच्ची है। हाउ इज़ सी रिलेटेड टू डी, सी किस तरीके से रिलेटेड है डी से, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर मम्मी की बेटी है ना, और बेटे की नीस, ठीक है ना। बेटी की नीस, ठीक है, भतीजी, ठीक है ना, भतीजी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपस में ये ज़रूर भाई बहन रहे हैं, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड टू डी, तो ये भाई बहन यानी ये इसके भाई है और भाई की पत्नी भाभी, ठीक है ना। तो ये जो है मतलब भाई की पत्नी जो है इसके लिए भाभी, ठीक है, और भाभी के बच्चा, ठीक है। तो भाभी का मतलब बच्चे है ना, और मतलब इसकी बहन का बच्चा, ठीक है ना, और भाभी का बच्चा, तो आपस में क्या हो जाएंगे, सिस्टर सिस्टर का वो ले लेंगे, ये सिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से रहेगा। नो बोट इज़ शिप, नो बोट इज़, ठीक है, कोई बोट शिप नहीं है, तो इस तरीके से ये बनेगा क्योंकि इनमें कोई रिलेशन नहीं है। और ऑल शिप आर स्ट्रीम, और ऑल शिप आर स्ट्रीम, जितनी भी शिप हैं वो सभी स्ट्रीम है, तो इसमें एक रिलेशन ये बनेगा, ठीक है। नो स्ट्रीम इज़ बोट, कोई भी स्ट्रीम बोट नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा रिलेशन तो ऐसा है नहीं। सम स्ट्रीम आर शिप और सम शिप आर बोट, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। ऑल शिप आर स्ट्रीम, सभी शिप स्ट्रीम है, ठीक है ना। नो बोट इज शिप, नो बोट इज शिप, नो स्ट्रीम इज बोट, नो स्ट्रीम इज सम, नो बोट इज शिप, ठीक है। तो नो वाला है, और एक बार इसको फिर बनाता हूँ। ये हो जाएगा नो बोट इज शिप, ये बना देता हूँ बोट का, और ये बना देता हूँ शिप का, ऐसा लिख देता हूँ। और ऑल शिप आर स्ट्रीम, बोट इज शिप, कोई भी बोट शिप नहीं है, ठीक है, कोई भी बोट शिप नहीं है, कोई भी बोट शिप नहीं है, और सभी शिप स्ट्रीम है, सभी शिप स्ट्रीम है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या है, नो स्ट्रीम इज बोट, नो स्ट्रीम इज बोट। इसका भी देखते हैं जब ये कुछ क्लियर नहीं है, ये वाला दूसरे में जाते हैं एक बार। नो लैपटॉप इज़ कंप्यूटर, नो लैपटॉप इज़, लैपटॉप और कंप्यूटर में, और सब मोबाइल और लैपटॉप, ठीक है ना, सब मोबाइल और लैपटॉप। यहाँ पर मोबाइल का बना देता हूँ मैं, और आर फोन आर कंप्यूटर, यहाँ पर एक फ़ोन का बना देता हूँ मैं, सभी फ़ोन कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन गया। एटलीस्ट सम मोबाइल आर, एटलीस्ट सम मोबाइल आर कंप्यूटर, सम मोबाइल आर कंप्यूटर, सम मोबाइल आर लैपटॉप हो सकता है ना, सम मोबाइल आर कंप्यूटर नहीं हो सकता, ठीक है। एटलीस्ट सम फ़ोन आर लैपटॉप, सम फ़ोन आर लैपटॉप, सम फ़ोन आर लैपटॉप नहीं हो सकता, क्योंकि सम फ़ोन आर कंप्यूटर हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। नाइदर वाला आ जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज।
A statement is followed by two conclusion. You have to consider the statement is true even if seems to be variance, commonly known facts. You are decide to which give the conclusion can decide be drawn from the given statement and indication. India is country of multiple language. तो इंडिया क्या है, इज ए कंट्री ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज. इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है ना. ऑल इंडियन शुड लर्न मल्टीपल लैंग्वेज. क्या इसने ऐसा कह दिया कि सभी को मल्टीपल लैंग्वेज लर्न करनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है. एवरी कंट्री हैज़ मल्टीपल लैंग्वेज, और सभी कंट्री में मल्टीपल लैंग्वेज होता है. क्या ये स्टेटमेंट ऐसा कह रही है? ऐसा भी नहीं कह रही. तो इसमें क्या आएगा? ठीक है, तो इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर देगा, ठीक है ना. और द पेशेंट कंडीशन वुड इम्प्रूव आफ्टर ऑपरेशन. द पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन. द पेशेंट कंडीशन वर्ड इम्प्रूव आफ्टर ऑपरेशन. पेशेंट की कंडीशन ऑपरेशन के बाद इम्प्रूव हो सकती है, मतलब ऐसा कहा है, ठीक है ना. द पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन इन दिस कंडीशन. द पेशेंट कैन नॉट बी ऑपरेटेड अपॉन इन दिस कंडीशन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सही हो सकती है. तो एक कथन ये निकलता है कि पेशेंट को ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब इस कंडीशन में ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक संभावना ये है ना कि सही हो सकता है. तो यही वाला पहले वाला सही हो जाएगा, ठीक है. अब 1444. अब यहाँ पर एक नई दूसरा सीरीज आ गया. देखिए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करें. तो यहाँ पर ये 14 आ गया, और 14 के बाद क्या दे रखा? 44 दे रखा है. तो ये किस तरीके से आ रहा है? 14 × 3 + 2 44 आ गया, ठीक है ना. और 44 × 3 132. 132 + 3 135 आ गया. 135 × 3 135 × 3 करेंगे. 3 5 × 15 405 है ना. 405 + 4 409 आ जाएगा. 409 + × 3 409 × 3 करेंगे. 1227 1227 + 5 1232 आ जाएगा, ठीक है. 1232 × 3 1232 × 3 3696 3696 + 6 3702 आ जाएगा. तो इस तरीके से आया, ठीक है. इसे करने के लिए क्या करते हैं? पहले एक प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है. यहाँ पर प्लस का मतलब बना दिया मल्टीप्लाई, ठीक है. और माइनस को बना दिया डिवाइड, ठीक है. और मल्टीप्लाई को बना दिया माइनस, ठीक है. और डिवाइड को बना दिया प्लस, ठीक है. डिवाइड मीन्स प्लस. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 46 × 12 + 8 इंटू, ठीक है ना. तो इसका वैल्यू अब इन वैल्यूज़ के हिसाब से चेंज कर देंगे. ये हमने बना दिया है 46. डिवाइड को यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिवाइड को लिखेंगे माइनस. प्लस को यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस को लिखेंगे मल्टीप्लाई को क्या लिखेंगे? सॉरी गलत हो गया. 46. डिवाइड को यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस. मल्टीप्लाई को यहाँ पर क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई को लिखेंगे माइनस. और यहाँ पर प्लस को क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई. और मल्टीप्लाई को लिखेंगे माइनस 363. और माइनस को लिखेंगे डिवाइड 33. अब इसे कर देंगे. सबसे बोर्ड मास का लगाएंगे यहाँ पर रूल. ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है यहाँ पर. तो डिवाइड से पहले कर देंगे 33 × 33 33 × 33. तो यहाँ पर क्या आ गया? 33 × 33. और यहाँ पर 3 बचा 33 × 33 11 आ गया. यहाँ पर 8 इंटू में 12. अब डिवाइड के बाद क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा. मल्टीप्लाई आ गया यहाँ पर 96 माइनस में 11 प्लस में 46 कर दूँगा. 46 और अब मल्टीप्लाई के बाद क्या आएगा? एडिशन आएगा. 46 + 96 क्या हो जाएगा? 46 और 96 और 13 14, ठीक है ना. 142 में से 11 माइनस कर देंगे 131 आंसर आ जाएगा. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? H4 कैसा आएगा? यहाँ पर $17.22 = 4. तो 7 + 8 कर दूँगा. 2 + 4 कर दूँगा. ये 4 आ जाएगा, ठीक है. 5 6 13 कर दूँगा. 6 + 5 11. ये 4. ये 7 आ जाएगा, ठीक है.
इसी तरीके से 7 1 2 5 कर दूंगा, ये 8, ये 7, ये 1 आ जाएगा, तो 1 इस तरीके से आ गया ये। अब यहाँ पर क्या, छः 4 10, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 6 4 3, अब 9। मम्मी लैपटॉप लिया ना उसका, लैपटॉप इस बाद में देखने का, इस बार ये थोड़ा सा मतलब मैं इसे अगले इसमें बता रहा हूँ आपको एक बार, है ना। मैन फादर, अब ये है मैन, फादर और डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि जो फादर होगा, ठीक है, वो मैन होगा ही होगा, और ज़रूरी नहीं कि सारे मैन ही डॉक्टर हों, तो इस तरीके से बनाया कब, अरे वो चार्जर। इन द फॉलोइंग फिगर हाउ मेनी पीपल, इन द फिगर हाउ मेनी पीपल रीड न्यूज़पेपर, ए का न्यूज़पेपर कितने पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक तो यहाँ पर है 64 है, 42 है, 88 है, 42 है, तो इन्हें जोड़ देंगे 64 42 88 और 42, 8 to 10 12 और 16, 8 और 4 12, 4 16, 6 22 और 1 23, 236 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंडिया, न्यू दिल्ली और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। अब न्यू दिल्ली है, वो कहाँ पर है, इंडिया के अंदर ही है, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया जो है एक अलग है, तो ये वाला बनेगा। और चार्जर लगा लेता हूँ।
अब पालतू जानवर, कुत्ता और जानवर, ठीक है ना। अब जानवर है, ठीक है, जानवर के अंदर ही पालतू जानवर आते हैं और कुत्ते आते हैं, ठीक है ना। तो इसका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित आकृति में पंचभुज, ठीक है, इसका इंग्लिश में ये है, निम्नलिखित आकृति में पंचभुज रियलिटी शो का प्रतिनिधित्व करता है, समांतर चतुर्भुज मूवी चैनल का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो अभी लिख देते हैं यहाँ पर पंचभुज, ठीक है ना, ये वाला कुछ जो इस तरीके से रहता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 पांचभुज जो प्रतिनिधित्व करता है रियलिटी शो का। समांतर चतुर्भुज यानी रोमबस की बात कर रहे हैं, इधर ऐसा वाला मूवी चैनल का, ठीक है। और त्रिकोण इसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल की फैशन शो का। और समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज इसका प्रतिनिधित्व करता है ये रोमबस की बात करी जा रही है, ठीक है। ये समचतुर्भुज चल रहा है, इसका समचतुर्भुज समाचार चैनल का, न्यूज़ चैनल का, ठीक है ना, न्यूज़ चैनल का। ये जानकारी लोगों को है, ठीक है। जिन व्यक्तियों को केवल समाचार, मूवी, फैशन शो पसंद है, यानी समाचार, मूवी और फैशन शो, यानी इनके और इनमें आना चाहिए, इससे कुछ मतलब नहीं। यानी यहाँ पर ये हो गया, ट्रायंगल आ जाएगा और इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें किस कौन से आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें डैश अक्षर द्वारा दर्शाया गया। तो ये तीनों में कौन सा अक्षर आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। B is to the north of Z, ठीक है ना, B Z के नॉर्थ है, Z के नॉर्थ भी हो गया। एंड is to the west of K, B is north of Z और west of K, और K के वेस्ट है, ठीक है। K लिख देता हूँ यहाँ पर, एक वो ना लेता, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये K है, K के वेस्ट ये है। Who is the south of C, ठीक है ना, और K है C के साउथ, K है C के साउथ। मम्मी चले जाना, C के साउथ है K, ठीक है। K is to the south of C and west of the L, ठीक है ना। तो सारा गड़बड़ हो गया, एक बार दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, फिर दोबारा बनाता हूँ। B is to the north of Z, B is to the north of Z, B Z के नॉर्थ है, Z के नॉर्थ है B, ठीक है। तो इसके नॉर्थ ये B आ जाएगा। एंड वेस्ट ऑफ द K, और ये जो B है ये K के वेस्ट है, ठीक है, ये K यहाँ पर लिखता हूँ, ये वेस्ट हो जाएगा। और जो K है C के साउथ में है, ठीक है, ये C हो जाएगा, C के साउथ में K है। एंड वेस्ट ऑफ L, K C के साउथ में है और L के साउथ ऑफ C एंड वेस्ट ऑफ L, K who is the south of C and west of L, L के वेस्ट में है, ठीक है। तो L के वेस्ट में है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो L के वेस्ट में है, ठीक है, ये हो जाएगा। और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू L, Z की पोजीशन क्या है L के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो L के रेस्पेक्ट में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब L से लेकर चलेंगे हम, ठीक है ना। तो L के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। अगर Z के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, L के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं तो वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, ठीक है। तो साउथ वेस्ट इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा, साउथ वेस्ट। ये है
ये वाली पंखुड़ी जो है आधी वाली ये बीच में आ गई और ये आधी वाली ये ऊपर वाली आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस तरीके से क्या है, ये इधर आ गई है, तो अब यहाँ पर ये जो है इधर आ जाएगी। अब ये जो है ये वाली ऊपर, ये जो ऊपर यहाँ पर ये वाली पकड़ी आती वाली ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फर्क है, यहाँ पर ये सभी जो है इनमें कुछ ना कुछ कर्व दे रखा है, देखिएगा यहाँ पर भी कर्व दे रखा है, यहाँ पर भी कर्व दे रखा है, यहाँ पर भी कर्व दे रखा है, लेकिन इसमें कोई कर्व नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ है, ये 5 विजुअल्स आ रहे हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल आर रिप्रेजेंट इन द गिवन फिगर। तो इसमें ट्राइंगल कैसे पहचानेंगे कि एक तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 1 2 और 3 1 + 2, इसमें ये वाला लग रहा है 3 हो जाएगा, 1 + 2 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 3 ये 6 हो गए, ठीक है ना। एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया 6 और एक ये हो गया 7, ठीक है। ये पूरा हो गया 8, ठीक है, और ये पूरा हो गया ये 9। तो इस तरीके से 9 ट्रायंगल हो जाएंगे। राइट में लग रहा है तो ये इसका ये जो है ये पॉइंट जो है ये लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये लेफ्ट में कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है, ठीक है। इसे बना दीजिए। इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सॉरी गलत हो गया। इसे बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर है ना, हमें इस तरीके से बनाना है ना, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें ऐसे किस्म दिख रहा है और एक यहाँ पर ऐसे बनाना पड़ेगा। ऐसा हमें किस्म दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये हो गया, ठीक है। अब इनमें से कौन सा जो है नहीं बन सकता, ठीक है। तो कौन सा नहीं बन सकता, और मम्मी कौन सा नहीं बन सकता। अब देखिए करंट उसके डाइस के हिसाब से प्लस के विपरीत है सर्कल, और ये मल्टीप्लाई के विपरीत है क्रॉस सर्कल, और इसके विपरीत है ये, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यानी इसके विपरीत, यानी इसके विपरीत, इसके विपरीत ये वाला होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। ये इतना तो ठीक है अभी। और ये क्रॉस सर्कल मल्टीप्लाई के विपरीत होना चाहिए था क्रॉस सर्कल, ठीक है। और प्लस के विपरीत होना चाहिए था, प्लस के विपरीत होना चाहिए था। तो यहाँ पर प्लस के विपरीत नहीं है, प्लस के जस्ट एडजेसेंट है। तो ये वाला जो है ये नहीं बन सकता और सारे बन जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चंद्रगढ़ फोर्ट सिचुएटेड। चंद्रगढ़ फोर्ट सिचुएटेड कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इन विच ईयर मेहरगढ़ फोर्ट एस्टेब्लिश। 1459 में मेहरगढ़ फोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, 1459 में, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिहुल फेस्टिवल बिहार में, ठीक है। और बिहुल फेस्टिवल बिहार में। और व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड ईयर प्लान। पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 थी, दूसरी 1956 से लेकर 1961 थी, 1956 to 1961। तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पता नहीं कैसे आ रहा है अपने आप ही। और व्हाट अमाउंट ऑफ फंड एलोकेशन हैज़ बीन, what amount of fund allocation has been announced in the union budget of 2020-2021 for education sector, 99,300 करोड़, ठीक है ना। हाउ मैनी एयरपोर्ट विल बी डेवलप 2000। उड़ान योजना के अंतर्गत कितने एयरपोर्ट बनने अभी तय हुए हैं, 100 एयरपोर्ट बनने तैयार हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ ए जीरो वैलेंसी, हीलियम, ठीक है ना। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें वैलेंसी जीरो होती है वो ये एलिमेंट होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्रोम, इनकी एक पूरी सीरीज़ होती है। यहाँ पर ऐसे एलिमेंट विच हैज़ द जीरो वैलेंसी, ठीक है।
द वैलेंसी और वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ ए मेजर ऑफ इट्स कॉम्बाइनिंग पावर विद द अदर एटम। मतलब ये क्या है कि जो अदर एटम के साथ जो उसका जोड़ है ना, उस पावर को दिखाता है। व्हेन इट फॉर्म्स केमिकल कंपाउंड और मोलिक्यूल, और जब ये एक साथ इकट्ठे होते हैं तो केमिकल कंपाउंड कहे जाते हैं या फिर मोलिक्यूल कहे जाते हैं। नोबल गैस फैमिली हैज़ ए जीरो वैलेंसी, और कौन जो भी नोबल गैसेज हैं उनमें जीरो वैलेंसी होती है। उसमें कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, रेडोन, आर्गन हैव जीरो वैलेंसी बिकॉज दे हैव देयर आउटर शेल कम्प्लीटली फिल्ड एंड आर केमिकल इनर्ट गैस। ठीक है ना, उनकी आउटर शेल बिल्कुल फिल होती है। ठीक है, इस कारण से है वैसे। और इसके बाद आ जाता है, यहाँ पर लिखा भी है जैसे देयर आर 7 एलिमेंट कॉल्ड नोबल गैसेज। नोबल गैसेज है वैलेंसी जीरो। दे आर हीलियम। बाबा जी यहाँ पर आके डकार मत मारना तेज एकदम। दे आर हीलियम, नियोन, अर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन और ऑर्गेनिजोन। ठीक है ना, तो हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ऑर्गेनिजोन, ये जो है 7 तरीके की नोबल गैस हैं जिनमें जीरो वैलेंसी होती है। रेडियन एंड ऑर्गेनिजम और रेडियो एक्टिव, ये जो है इनमें से 2 रेडियो एक्टिव है। और इसमें रेडियन जो है जब भी भूकंप पानी को होता है तो उसमें से कुओं में से रेडियन गैस का पता चलता है, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और वैलेंसी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री दैट रेफर टू द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट एन एटम ऑफ ए गिवन केमिकल एलिमेंट टाइपिकली फॉर्म्स विद अदर एटम। ठीक है, मतलब अदर एटम के साथ जब एक साथ कंबाइंड होते हैं और केमिकली कुछ कंपाउंड बनाते हैं या फिर उन कंपाउंड को मॉलिक्यूल कहते हैं, तो वही वैलेंसी से संबंधित है। ठीक है, तो इनमें कोई भी कंपाउंड आ जाते हैं दूसरे पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन चौक? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन पर यूनिट मास? पर यूनिट मास के हिसाब से इस ऑप्शन में जो है ये मीट बता रखा है, लेकिन वैसे स्पिरुलिना, क्लोरेला या फिर सोयाबीन, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है ना, जो समुद्र में जो काई पाई जाती है वो तो स्पेस जो यात्री जाते हैं ऊपर, तो खाना खाने के लिए कि मतलब इतना खाना सारा कैसे रखते हैं, तो फिर वो स्पिरुलिना, क्लोरेला तो ऐसे घासों को ले जाते हैं। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन डज एनाबीना बिलोंग्स टू? एनाबीना बिलोंग करता है मोनेरा से। ठीक है ना, मोनेरा क्लासिफिकेशन से। व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्शन? अभी क्या करा, व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट? रूट एन एग्जाम्पल। जो रूट से पानी ऊपर तक पत्तियों को जाता है वो कोस प्रक्रिया के जाता है ओस्मोसिस। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द सेंस ऑफ 2011? 382 स्क्वायर पर किलोमीटर डेंसिटी थी 2011 के हिसाब से। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी में परिवर्तन कब देखा गया था? सबसे ज़्यादा डेंसिटी में परिवर्तन देखा गया था 1921 के बाद से। मतलब जो जनसंख्या में तुरंत तेज़ी से परिवर्तन आया ना, डेमोग्राफिक परिवर्तन जो आया 1921 के बाद से आया, यानी 1921 में सबसे पहले देखा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ? इसमें है गोदावरी। कृष्णा की है 1100 के आसपास कुछ है, गोदावरी की 1488 है, और गंगा की 2525 है, और ब्रह्मपुत्र की तो सबसे ज़्यादा है ही इनमें। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विंटर मानसून? तो नॉर्थ ईस्ट मानसून को विंटर मानसून कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष के सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया था? 1896 के सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द संगम असेंबली हेल्ड? मदुरई में। ठीक है, पहली संगम असेंबली करी गई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंगलिका व्यास रिटर्न? इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज मंगलिका व्यास रिटर्न? बंगाली में। ठीक है, इन विच ईयर डिड तैमूर कैप्चर दिल्ली? तैमूर ने कब दिल्ली पर अधिकार किया था, आधिपत्य किया था? 1398 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे पद्म अवार्ड
अनाउंस्ड। पद्म अवार्ड को स्थापित कब किया गया था? अनाउंस्ड कब किया गया था कि पद्म अवार्ड जैसे भी कोई चीज़ है, तो वो होगा ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे की शाम को, ठीक है। मतलब अनाउंस करा जाता है रिपब्लिक डे की शाम को पद्म अवार्ड को, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ का कार्य किया है? जनरल KM करियप्पा ने। हु इज़ द फादर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग? अरुंधति राय ने ऑथर है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नाम की बुक की अरुंधति राय ऑथर है। व्हाट इज़ द हु इज़ द CEO ऑफ ट्विटर? ट्विटर का CEO है जैक डॉर्सी, ठीक है। अब तो मतलब CEO चेंज हो गया और अब CEO हो गया, करंट CEO लिंडा या करीनो, ठीक है। ये अब नई ट्विटर की CEO है। फोर्ब्स द्वारा न्यूनतम विश्व अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी की रैंक क्या? मुकेश अंबानी की रैंक इस बार 17 है। और विच ऑफ द फॉलोइंग डे ऑब्जर्व इन वुमेन डे इन 2020? वुमेन डे 8 मार्च को होता है हमेशा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम जियो टैग कम्युनिटी किचन? कम्युनिटी किचन का जियो टैग है उत्तर प्रदेश को मिला है। क्रू डेमो 2 मिशन निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? नासा और स्पेस एक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट एक इसमें से क्या है, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च करी थी एसिस कोरोना ऐप कोविड-19 के दौरान, जिससे ये पता चल जाता था इस ऐप को क्या काम होता था, इस ऐप में ये काम होता था, इससे पता चल जाता था कि मतलब हमारे आसपास के क्षेत्र में कि कितने लोग कोविड से ग्रस्त हैं, या अगर कोई सामने है तो वो कोविड से है या नहीं, क्योंकि उसमें एक डाटा बेस होता था और वो डाटा के हिसाब से जैसे किसी को कोविड हो रहा है तो फिर वो अपने डाटा बेस लिख देगा कि हाँ मुझे हो रहा है ये, तो फिर वो उस ऐप को वो नोट करता था और ऐसे लोगों को और बताता था। तो इसलिए थोड़ा सा अवेयरनेस वाली ऐप थी, तो ये दिल्ली में शुरू की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक रूल्स for regulation subject to the provision of constitution and its procedure the conduct of its business? रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं बिजनेस से संबंधित, तो ये आर्टिकल 1181 में, ठीक है। इन विच ईयर फजल अली कमीशन कब आया था? 1953 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैड रिप्लेस्ड द सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन? 99 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज़ वोन द कबड्डी लीग? बंगाल वॉरियर। ये विच ऑफ द फॉलोइंग गेम प्रकाश अमित राज एसोसिएटेड? प्रकाश अमृत राज टेनिस के प्लेयर रहे हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स डिड पहले प्ले फॉर पोर्तुगल? और विच ऑफ द फॉलोइंग टीम डिड पहले प्ले फॉर ब्राज़ील के लिए खेलते हैं पहले, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।